तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर यूं कहें कि सुपर टेट एक ऐसी बीरबल की खिचड़ी ये बन चुकी है जो 4 सालों से पक रही है, लेकिन अभी तक 4 सालों के अंदर भी ये पक नहीं पाई पूरी तरह से। आपका इंतज़ार हमेशा लंबे से लंबा होता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी अब खबरें छन के आ रही है दोस्तों कि अब ऐसा लगता है कि ये परीक्षा, ये भर्ती निकट भविष्य में जल्दी होने वाली है। तो आइए, आज की वीडियो दोस्तों आपको काफ़ी संतोष देने वाली है। कुछ ऐसी जानकारियां मैंने कलेक्ट किया है जिसको जान के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और साथ ही आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि न सिर्फ आप भर्ती का इंतज़ार कीजिए बल्कि अपनी तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। चलिए, पहला यहाँ पे हम लोग जानेंगे नया भर्ती आयोग। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि अब ये वैकेंसी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के हवाले से ये नहीं कराई जाएगी। अब इसके लिए एक नई संस्था आएगी। नई संस्था लाने के लिए भी दोस्तों काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लीक हो गया था, यूपी टेट 2021 का, और वहाँ से ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसा कोई आयोग लाया जाए जो इन परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता से करा सके। पहले क्या होता था, पहले पीएनपी कराता था और पीएनपी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे दबाव होते थे। बीटीसी, डीएलएड, उनका रिजल्ट, उनका सिलेक्शन, उनका प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें वही देखता था, यूपी टेट भी देखता था। अब इसकी वजह से अब चूंकि पीएनपी के पास इतने ज़्यादा स्टाफ तो नहीं है कि सारे काम देख लेंगे, इसकी वजह से ये लोग बाहर की संस्थाओं को हायर करते थे और बाहर की संस्थाओं का मतलब आप समझ सकते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ झाला वहाँ पे हो ही जाएगा। बाहर के लोग आएंगे, उनको क्या मतलब है, वो अपना गड़बड़ करके चले जाएंगे। अब सरकार को तो मैं दोस्तों एक चीज़ कहता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसके लिए कोई भी काम हो प्राइमरी के टीचरों को दे दीजिए। ये एक ऐसा जीव है दोस्तों जिसका अपना कोई लाइफ स्टैंडर्ड नहीं है। आप चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, बक्सा चाहे सिर पे रखना पड़े, कंधे पे रखना पड़े, जमीन पे सोना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी पारदर्शिता से चुनाव को संपन्न कराते हैं और भी बड़े बड़े काम करते हैं। तो बाबा को तो कम से कम चाहिए कि चाप के शिक्षक ही भर्ती कर दे, दबा के शिक्षक भर्ती करे, उनका कोई काम ही नहीं रुकेगा और पूरी पारदर्शिता से और कम मेंटेनेंस में हो जाएगा। तो ये बात कैसे पहुंचे, अब ये तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन नया भर्ती आयोग बन रहा है, आप लोगों ने देखा होगा यूपी ट्रिपल-एस-सी है, जो समूह ग और घ के पद होते हैं उनके लिए, ये यूपी ट्रिपल-एस-सी है। DSSS आपने देखा होगा, दिल्ली का जो शिक्षक भर्ती कराता है, आपका KVS है, NBS है। तो इसी तरह से ये एक तरह का आयोग होगा और ये ऑलमोस्ट दोस्तों, ये इस आयोग के काम जो है वो लगभग अब ये बनने का पूरा हो चुका है। एक नाम सामने आप लोगों के होगा, आप लोग जानते होंगे, विजय किरण आनंद का। तो ये माध्यमिक प्लस प्राथमिक दोनों के ये ज्वाइंट डायरेक्टर बन चुके हैं। तो आयोग का जो काम है वो ऑलमोस्ट डन है, बस सिर्फ नाम की घोषणा करनी है। वो जब आ जाता है प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो अब जो सुपर टेट होगा उसको नया आयोग ही कराएगा और उस आयोग के नाम की घोषणा सिर्फ बाकी है। वो घोषणा जब हो जाती है सारा काम पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, विशेष रूप से भर्ती का काम ही देखेगा। जैसा मैंने कहा था आपको कि ये केवल भर्ती देखेगा। पीएनपी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और इस वजह से उनको बाहर के लोगों को हायर करना पड़ता था, बाहर की संस्थाओं की मदद लेनी पड़ती थी और गड़बड़ी की आशंका रहती थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी। इस चीज़ से बचने के लिए इसको कर दिया गया है और इसका एक फ़ायदा भी होगा दोस्तों कि वैकेंसी अब लेट नहीं होगी। 4-4 साल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और वैकेंसी अब लेट नहीं होगी, क्योंकि ये आयोग जो होगा पूरी तरह से वैकेंसी कराने के लिए समर्पित होगा और जो भी काम होगा ये समय से पूरा कर लेंगे। अब ये आयोग जब हो जाएगा दोस्तों तो वैकेंसी के लिए एक निश्चित कैलेंडर हो जाएगा और आप मान के चलिए, ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब जो वैकेंसी आएगी इसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन होने वाले हैं, पाठ्यक्रम भी बदल सकता है। तो काफ़ी कुछ बदलने वाला है, बस कुछ समय की बात है और ये वैकेंसी अब बिल्कुल आने की कगार पे है दोस्तों। भर्ती 2023 में, ये फरवरी 2023 में 51,112, ये थोड़ी निराशाजनक खबर है दोस्तों कि अभी तक जो चर्चा चल रही है वो 51,112 पदों की ही चल रही है, बशर्ते
अब जब वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी होगा उस समय ये नंबर बढ़ता है या घटता है कुछ नहीं कह सकते, और इसके बारे में अभी तक बहुत कोशिश की गई कि कोई जानकारी निकाल ली जाए, लेकिन अभी तक जो चर्चा है, जो बातें छन छन के आ रही हैं वो यही है कि अभी इतने ही पदों के प्रस्तावित हैं और इसी पे बजट लाने की तैयारी है फरवरी 2023 में। और जैसे ही ये बजट आ जाता है, इसके सापेक्ष बजट आ जाएगा, बजट जैसे ही पास हो जाएगा भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब जब बजट अलॉट हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, विज्ञापन जारी करना, आवेदन मंगाना और भर्ती का परीक्षा जो है वो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो बहुत फरवरी के बाद ये जान लीजिए कि बहुत तेज़ी से सुपर टेट पे काम होने वाला है और आपका इंतज़ार वो ख़त्म ही हो जाएगा दोस्तों। आप एक तरह से मान लीजिए कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें भी दो तरह के बच्चे हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी 2021 डीएलएड वाले बैच के वो सोचते हैं थोड़ा सा और खिसक जाए, शायद हमारा भी इसमें जुगाड़ लग जाए, तो सब अपने अपने जुगाड़ में पड़े हुए हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो बच्चे 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं और उसके 4 साल पहले से वो सारी योग्यता लेके, सारी एलिजिबिलिटी लेके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भर्ती की आवश्यकता है। और अब दोस्तों आप मान के चलिए वैकेंसी अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी। और सबसे बड़ी वजह, मैंने इसीलिए इसको रेड मार्क किया हुआ है, सबसे बड़ा संकेत या इसको आप मुद्दा कह सकते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक लाइन यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, सत्ता किसे पसंद नहीं होती और सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और शायद हम भी होते तो सोचते कि चलिए कुर्सी फिर से मिलेगी तो थोड़ा कुछ जुगाड़ लगा लेते, उसमें क्या जाता है। तो सरकार भी बिल्कुल इसे नहीं छोड़ना चाहेगी, 2024 को नहीं छोड़ना चाहेगी। और आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है और सरकार चाहेगी कि एक और अगले कार्यकाल के लिए वो फिर से चुनी जाए। तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मतदाता हैं उनको जिस तरह से लुभाया जा सकता है उस तरह से लुभाया जाए। और पिछला वाला विधानसभा वाला काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे थे 17,000 सुनते सुनते पता चला विधानसभा चुनाव बीत गया, सरकार का गठन भी हो गया, वैकेंसी नहीं आ पाई। हालांकि उसकी भी कुछ फॉल प्ले थे उसके, तो उसके बारे में बात नहीं करते अभी। लेकिन अभी सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अब केवल कह के और वोट अपने पक्ष में करना शायद मुश्किल होगा, तो कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और वो ठोस कदम दोस्तों, आप लोग भर्ती के बारे में अब धीरे धीरे, चाहे समाचार पत्र हो, वेबसाइट्स हो, कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी आप देख लीजिए, अब भर्तियों का अंबार, भर्तियों का खजाना, इस तरह के शब्द आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए और साथ साथ चिंतित रहिए। इसीलिए चिंतित रहिए कि अपनी तैयारी को लेके आप हमेशा चिंतित रहिए कि कितना पोर्शन आपने कवर कर रखा है, कितना आपका बाकी है। मुश्किल है, बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर वैकेंसी आएगी तो पढ़ लेंगे, क्या जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 10-15 लाख यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं और इतने कैंडिडेट्स में अपने लिए एक सीट सुरक्षित करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, आप तैयारी करते हैं, रेगुलर तैयारी करते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं, तो ये असंभव भी नहीं है। निश्चित रूप से आप एक दिन अध्यापक बनेंगे और अध्यापक बन के इस देश के बच्चों के साथ साथ इस समाज की भी सेवा कर सकेंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि आप इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।